परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, गुरु महाराज हम लोगों को इस परमार्थ के रास्ते पर लगा लिए। प्रायः दुनिया के लोग इस बात को पूछा करते हैं कि आखिर बाबा जी का उद्देश्य क्या है। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, इस मनुष्य शरीर को पाकर शुद्ध परमार्थ कमाना। स्वामी जी महाराज चाहते थे कि जो भी लोग मानव शरीर में आए हुए हैं, सब लोग अपना परमार्थ कमा लें ताकि जन्म मरण से छुटकारा हो सके। शुद्ध परमार्थ कमाने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर हम सब लोगों को मिला। महापुरुष जब भी आए, हम जीवों को परमार्थी राह पर ले चलने की कोशिश करते रहे, लेकिन परम लक्ष्य उस परमात्मा की जो प्राप्ति है, कोई घर परिवार छोड़ने से नहीं हो सकता, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लेने से, कोई जटा तिलक चंदन लगा लेने से, कोई चाहे कि हम परमार्थ कमा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। परमार्थ कमाने के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए गुरु महाराज बताया करते थे कि इस मानव जीवन में सद्गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में आए 84 लाख योनियों में परमार्थ कमाने का रास्ता नहीं। एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम लोग परमार्थ कमा सकते हैं, लेकिन परमार्थ कमाने में बगैर सद्गुरु के मिले कोई भी इंसान चाहे कि हम परमार्थ कमा लेंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। काल भगवान ने इस देश में हम जीवों को परमार्थी रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के पंथ मजहब इस तरह उन्होंने फैला दिया कि कोई भी जीव सच्चे राह पर न चल पावे। अब हम सब जीव मानव शरीर में आकर अगर ये सोचें कि हम परमार्थ कमा लेंगे ऐसे ही, तो ये संभव नहीं होता। जब सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु परमार्थ कमाने का रास्ता बताते हैं, और गुरु कोई हाड़ मास का पुतला भी नहीं होते। बस जब जब इस धरती पर वो महापुरुष आते हैं, हम जीवों को परमार्थी राह पर लगाते हैं, और अगर वो शरीर छोड़ भी देते हैं तो पुनः शरीर में आकर हम जीवों की संभाल भी करते रहते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, जब महापुरुष आते हैं, हम जीवों को रास्ता दे देते हैं, नाम की डोर पकड़ा देते हैं। जिन जीवों को महात्मा नाम की दौलत देते हैं, महापुरुष शरीर छोड़ भी दिए, फिर शरीर में आते हैं और वो जीवों की संभाल करते रहते हैं। जिन जीवों को महात्मा पकड़ते हैं, उन जीवों को निज घर ले जाने के लिए चाहे जितना भी समय लग जाए, महात्मा उन जीवों को निज घर पहुँचाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज हम सब जीवों के हित के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से हम जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों के बाहों को पकड़ा। स्वामी जी महाराज हम लोगों को परमार्थी राह पर लगाए। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। अगर किसी के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव, मन में किसी तरह का विकार रहता है, कोई जाति पात की भावनाएं भरी रहती हैं, तो वह मनुष्य परमार्थ कमा नहीं पाता है, बल्कि परमार्थी रास्ते पर आकर परमार्थ से वो खाली रह जाते हैं। इसीलिए महात्मा हम जीवों से हर तरह की सेवाएं कराते हैं, ताकि जीव परमार्थी राह पर चलेंगे
इनके अंदर जो बुराई और विकार भरे हुए हैं, इन विकारों को धीरे धीरे महात्मा सेवा से ख़त्म करने की कोशिश किया करते हैं। अगर हम आप इस मानव शरीर को पाकर, सद्गुरु को पाकर, परमार्थ के रास्ते पर आकर अगर गुरु के वचन वाणियों को नहीं मान पाए, उनकी मौज में हम आप नहीं रह पाए, जो उनका आदेश हो जाए, हुक्म हो जाए, अगर हम लोग उसका पालन नहीं कर पाए, तो हम लोगों का भी ये जीवन जन्म ऐसे धोखे में निकल जाया करता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु महाराज इस तरह इस रास्ते पर लगा दिए, और ये जो मौका हम लोगों को सेवा करने का मिलता है, इससे महात्मा चाहते हैं कि जीव के तन की शुद्धि सफाई हो जाए। अब हम आप गुरु दरबार में, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर खितौरा धाम में जो इस समय सेवा में अपना समय दे रहे, तो हम लोगों का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हम यहाँ किस लिए आए, हमें करना क्या है। अगर हम यहाँ आए भी उद्देश्य अपना नहीं समझ पाए और इसी तरह से अपना समय बिताते गए, तो जीवन धोखे में जाता है। जब तक कोई मनुष्य अपना एक उद्देश्य नहीं बनाता है, तब तक वो आगे सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। जो भी प्रेमी भाई बहन हम लोग गुरु महाराज के इस जन्मभूमि पर खितौरा में आए हुए हैं, यहाँ हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको परमार्थ कमाना है। परमार्थ में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम जो आदेश मिले, अपने को छोटा बनकर, दीन बनकर उस काम को तन मन से करने की कोशिश करें। ये मन है, मन परमार्थ कमाने भी नहीं देना चाहता, मन तो इधर उधर करता रहता है। इसलिए मन को मारने के लिए महात्मा इधर की तरफ लगाते हैं। घर परिवार में भी रहकर हम लोग अपना खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर का काम करते हैं, लेकिन गुरु दरबार में आकर जब हम आप कोई सेवा कार्य करते हैं, तो इसमें हमारा आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर सेवा में कोई स्वार्थ किसी के अंदर है, अगर स्वार्थ रहेगा तो फिर परमार्थ नहीं बनेगा। जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ परमार्थ नहीं रहता। अगर हम आप सेवा करने आए कि हमें सेवा करना है, अब उसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ है कि सेवा में हमको नाम मान सम्मान मिल जाए, हम सेवा में चलेंगे, हमारी ये तकलीफ़ बीमारी दूर हो जाए, या हम सेवा में चलेंगे हमारे घर में धन दौलत बढ़ जाए। अगर कोई स्वार्थ छिपा है तो सेवा करने के बाद भी हमको आपको परमार्थ का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप इस समय जो गुरु महाराज के पावन जन्मभूमि पर आए सेवा करने के उद्देश्य से, और इसमें एक तरह से शुद्ध परमार्थ कमाने के लिए हम आप निस्वार्थ भाव से जो भी अपना समय यहाँ सेवा में दे रहे, अधिक से अधिक हम आप तन की सेवा यहाँ करने का चाहे तो लाभ उठा सकते हैं। और अन्य लोगों को भी इस समय जो पत्थर लगाने की सेवा अपने इस गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर शुरू हो गई है, अन्य प्रेमी भाई बहनों को भी बताकर उनको भी इस परमार्थ का धन कमाने के लिए उनको भी प्रेरित करना है। ज़िले में जो भी राजगीर, जो भी मिस्त्री सेवादार हैं, ऐसे लोगों को एक मौका मिल रहा है। जब महापुरुष आदेश करते हैं कि इस समय ये काम होगा, अगर उस समय हम आप अपना समय दे दिए, जो भी राजगीर मिस्त्री हैं, अगर आप यहाँ आए या नहीं भी आ पाए, अगर आपने अपना उद्देश्य बनाया है कि हमें खितौरा चलना है, वहाँ पत्थर की सेवा होगी, पूज्य महाराज जी का हुक्म आदेश है, तो जब महापुरुष आदेश करें और उनके आदेश में हम आप सेवा करें, तो वहाँ अगर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चीज़ हम आप मांगते नहीं हैं, तो शुद्ध परमार्थ यानी हमारे आप के लिए वो आत्मिक धन होता जाता है। और वही धन फिर हम जीवों के हित के लिए होता है। जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए महात्मा परमार्थी धन कमाने का एक तरह से साधन बना देते हैं। स्वामी जी महाराज देखिए, मथुरा में इतनी बड़ी मंदिर,
गुरु महाराज ने बनवाई और उसमें भी हम सब गरीबों के खून पसीने की कमाई गुरु महाराज बराबर लगाने की कोशिश करते रहे। प्रेमी भाई बहन अपना सेवा का बराबर सहयोग करते रहे। और देखिए गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर यानी खितौरा में यहाँ भी जो मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ जो पत्थर लगाने की सेवा चल रही, इसमें भी हम प्रेमी भाई बहन अपना तन से मन से धन से सहयोग करने का प्रयास करते जा रहे। इसका मूल मतलब यही है कि महात्मा हम लोगों का तन, हम लोगों का धन चाहते हैं कि इस परमार्थ में खर्च हो जाए। अगर हम आप इस रास्ते पर आकर, मनुष्य शरीर में आकर परमार्थ नहीं कमा पाए, सेवा नहीं कर पाए, अब घर परिवार में रह करके अगर हम आप चाहें कि भाई हमारा जीवन सफल हो जाए, सुखमय हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कितने जन्म युग हम लोगों के बीत गए ऐसे ही घर परिवार बसाने में, घर परिवार को खिलाने पिलाने में। आप देखिए पक्षी भी बच्चा पैदा कर लेती है, वह भी अपने बच्चों को भोजन कराती है। वो भी पक्षी उड़ कर के जाती है अपने चोंच में अपने बच्चे के खिलाने के लिए जो उसका भोजन है वो ले आकर के अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो इस तरह से घर परिवार अगर हम आप बसा लिए, अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई इस समय हम खितौरा में सेवा करने कैसे जा पाएंगे, अगर समय पर हम आप सेवा नहीं कर पाए तो फिर घर परिवार बसाने में, उनकी सेवा में ही अपना समय दे पाए, तो जब परमार्थ कमाने का मौका मिलता है अगर उस सेवा में हम आप चूक गए तो ये जन्म हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार में गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर जो इस समय ये सेवा का कार्य चल रहा, इसमें हमको आपको अपना तन मन सब कुछ लगाने की ज़रूरत। और देखिए हम आप दुनिया में जब से यहाँ जन्म लिए तो ये दुनिया में लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये तो बराबर चलते रहते हैं। ये कर्मों का लेन देन होता है। हम आप जान भी नहीं पाते कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा। आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये भी कर्मानुसार हो जाते हैं। बीमारियां भी आती हैं, वो भी कर्मानुसार आती रहती हैं, क्योंकि ये कर्मों का देश है। इसलिए गुरु जो हुक्म करें, चाहे उसमें अपना अपमान भी हो जाए, चाहे उसमें नाम भी हो जाए, तो उसमें हम लोगों को किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस परमार्थी राह पर अगर गुरु कोई हुक्म करे और उसमें अगर हम लोगों का नाम होता है तब तो मन लगता है। अगर गुरु कोई आदेश करे उसमें अगर अपना अपमान होता है तब मन नहीं लगता। यानी ये मन है, ये मन कभी भी परमार्थ बनने नहीं देना चाहता। महापुरुष दोनों तरह से मन को मारने का वो कोई न कोई उपाय करते रहते हैं। मन के अंदर मान सम्मान भरा, अब महात्मा कोई ऐसा आदेश कर देते हैं जिससे मन को ठेस लग जाता है। जब मन को ठेस लगता है फिर हम आप गुरु के वचन को नहीं मान पाते हैं। हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा हो गया, अब हमारा अपमान हो रहा। इसी में हम जीव अपना परमार्थ नुकसान कर लेते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, शुद्ध परमार्थ कमाने के लिए हमेशा हम लोगों को गुरु आदेश में रहना पड़ेगा। जो भी हुक्म आदेश मिले उस आदेश का पालन अगर हम आप करेंगे तब तो हम आप लाभ पाएंगे। और जो आदेश मिला अगर उस आदेश का पालन नहीं कर पाए, भले हम आप मथुरा खितौरा आते जाते रहे, आदेश का पालन नहीं किए तो कभी परमार्थ कमा नहीं पाएंगे। जब मौत का समय आएगा, अगर परमार्थी दौलत नहीं है, हम आप खाली रहेंगे। उस समय जो कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में होता है, अब वहाँ हिसाब होगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने जीवन में कितने बुरे कर्म किए, अपराध किए, अब महात्मा हम लोगों से ये परमार्थी धन कमवा करके उधर कर्म कर्जे को चुकता कराना चाहते हैं। संसार का धन कमाने में कुछ न कुछ हम लोगों से कर्म बनते हैं। तो जब संसार का धन हम आप कमा रहे, खेती बाड़ी कर रहे, दुकान दफ्तर का काम कर रहे, कभी चोरी बेईमानी धोखाधड़ी से हम आप धन अगर इकट्ठा भी कर लिए
तो ये शरीर का धन है, संसार का धन है। जब ये शरीर छूटेगा, ये जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाएगी, धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा। अगर गुरु आदेश में हम आप थोड़ा सेवा कर लिए, गुरु आदेश में हम आप चल लिए, जो आदेश मिला उसका पालन कर लिए, तो जो परमार्थ हम आप कमाए रहेंगे वही धन उस समय काम आता है जब हिसाब होता है। महापुरुष दिखाते हैं कि देखो ये जीव अपने जीवन में इसने बुरे कर्म भी किया संसार का धन कमाने में। जैसे हम आप खेती बाड़ी कर रहे हैं कि भाई हमारे खाने के लिए, रहने के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए रहेगा। अब मान लीजिए कहीं दुकान का काम किए, वहाँ भी हम आप कुछ न कुछ झूठ साझ बोल दिए, या कहीं नौकरी पेशा कर रहे, कहीं हम आप घूस ले लिए, तो तरह तरह से ये कर्म बनते रहते हैं। संसार का धन कमाने में कर्म बनेगा, जब हिसाब होगा तो उसको चुकाना पड़ेगा। फिर महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, तो अगर गुरु मिल गए तो हम आप संसार को छोड़ नहीं देते, संसार में भी रहना है, संसार का भी धन कमा रहे, और इसी में जब परमार्थी धन कमा लेंगे, गुरु आदेश का पालन कर लेंगे, तब हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए एक एक गांव गोद देने का आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को हुआ। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इस चीज़ को अगर नहीं समझे, विचार नहीं कर पाए, गांव गोद ले करके हम आप प्रचार नहीं कर पाए, तो आखिर हम लोग परमार्थ से खाली चलते जा रहे। क्योंकि परमार्थ कब बनेगा? जब हम आप गुरु की बात मानेंगे, उनके कहने में चल पड़ेंगे, तब तो लाभ मिल जाएगा। और इस समय देखिए पूज्य महाराज जी की ये मौज है कि तौरा गुरु महाराज की इस पावन जन्म भूमि पर जो पत्थर लगाने की सेवा इस समय शुरू हो चुकी है, और पूज्य महाराज जी का भी आगमन खितौरा की पावन जन्म भूमि पर आज की ही तारीख में हुआ है। तो जो भी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में जो राजगीर मिस्त्री हैं, अगर ये काम आप जान रहे, तो दुनिया के काम में से थोड़ा संसार का धन कमाने में अगर आपने अपना मन उधर से हटाकर जो भी 10 दिन 15 दिन आपको मौका मिल गया, इस समय जो आप सेवा कर लेंगे, क्योंकि ये भी सेवा बहुत ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी, इसमें जो भी 20-25 दिन का मौका मिल रहा, इसी में अगर आपने लाभ उठा लिया, तब तो आप कुछ न कुछ परमार्थ हासिल कर लेंगे। अब ये मन है, संसार है, सामने खेती बाड़ी है कि भाई हमको ये खेती का काम करना है, ये काम करना है, अच्छा ये काम कर लेंगे तब हम खितौरा चलेंगे। तो जब महात्मा ये आदेश करते हैं, उस समय अगर हम आप उस काम को करते हैं, तब तो परमार्थ कमा लिए। अगर बाद में हम आप अपने मन के कहने के हिसाब से, यानी ज़रूरत के समय अगर हम आप उस सेवा में अपना सहयोग नहीं कर पाए, अब बाद में हम आप सोचेंगे कि चलो भाई बाद में ही कर लेंगे, तो निश्चित ही पूरा परमार्थ हम आप नहीं कमा पाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो लोग गुरु महाराज की इस पावन जन्म भूमि पर आए हैं, आपको मौका मिल रहा 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन, आप इसमें अपना मन लगाकर अधिक से अधिक सेवा आप कर लें, जिससे हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके। ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए, न जाने कब श्वासें पूरी हो जाए, कब यहाँ से जाना हो जाए, इसको हम आप जानते भी नहीं। इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि ये जीव अधिक से अधिक परमार्थ कमाएं, ताकि जाते समय धर्मराज के दरबार में इनको काल भगवान रोक न सके। अगर परमार्थी धन है, तब तो भाई इसके बदले में अगर कोई संसार का धन कमाने में कर्म भी बना है, तो महात्मा उसकी माफ़ी करा देते हैं। इसलिए जब जब आदेश हो, अगर उस समय हम आप सेवा में अपना सहयोग करें, तो निश्चित है कि हम जीवों का छुटकारा होगा। और जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले, उसका अगर हम आप पालन करेंगे, तो निश्चित ही हम लोगों का परमार्थ बनता जाएगा, अपना ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर गुरु के वचन वाणियों पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए, किसी के कहने में हम आप चाहे जो भी काम करने के लिए तैयार हो गए, तो निश्चित ही अपना नुकसान होगा। वैसे तो काल भगवान ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि कोई भी जीव यहाँ से जाने ही न पावे। निकलने के लिए एक ही साधन है,
बस गुरु वचन को मान लेना। सैन बैन चाहे जैसे भी सदगुरु कह दें, अब उसमें नाम हो चाहे मान सम्मान हो या अपमान हो, लेकिन हम आप जब उस सेवा को करेंगे तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। अगर हम आप गुरु आदेश में काम नहीं कर पाए तब तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकला चला जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय गुरु महाराज के पावन जन्मभूमि पर जो भी प्रेमी भाई बहन पधारे हैं, देखिए कल जो आपको सेवा बताई जाए सुबह, जो भी राजगीर मिस्त्री सेवादार प्रेमी आए हुए हैं, आप लोग अपनी सेवा में लगेंगे। और बाकी जो नए प्रेमी भाई बहन यानी गुरु महाराज के दरबार में अचानक आप चले आए कि भाई पावन जन्मभूमि पर महाराज जी मौजूद हैं, आप दर्शन की इच्छा लेकर चले आए। अब आपका मन है कि भाई चलेंगे, रात रुकेंगे, फिर सुबह निकल आएंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि जब आप गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर पधारे हैं, सुबह में जो भी सेवा मिले, आप अधिक से अधिक लोग अपना समय दे करके सेवा का लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि आप निस्वार्थ सेवा करेंगे तब परमार्थ बनेगा। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं किए तो परमार्थ बनेगा नहीं, फिर ये जीवन ऐसे हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई बात कहने में अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारा